नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, देश भर में बहुत सारा परीक्षा होता है, बहुत सारे परीक्षार्थी उसमें जाते हैं एग्जाम देने। लेकिन होता ऐसा है कि जब परीक्षा देने छात्र जाते हैं या फिर उनके परिवार वाले होते हैं, उनके मन में बस एक ही टेंशन रहता है कि परीक्षा बस सही ढंग से हो जाए, रिजल्ट आ जाए, बच्चा लोग पास कर जाए। काहे कि पिछला कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है, समय से रिजल्ट भी नहीं आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो छात्र का जो उत्सुकता रहता है, जो भावना है, जो परीक्षा के प्रति जो विश्वास है, वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। हालांकि छात्र की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने माने जो टेक्निकल एक्सपर्ट है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसका काम होगा कि यह देखना होगा कि परीक्षा कैसे हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए, परीक्षा का पेपर लीक ना हो, परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो। ये सब पे ये कमेटी ध्यान देने का काम करेगा। ऐसे में ये कमेटी कितना सफल होगा, बस इसी पर हम लोग बात करने के लिए आज जनता के बीच आए हैं। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि परीक्षा पारदर्शी कैसे बनाया जाए और सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाए, और उनका जो कमेटी बनाया गया है उस पर उनकी क्या राय है। चलिए सीधे चलते हैं। आप छात्रा हैं, अभी देख रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वहाँ जंतर मंतर पे इतना विरोध प्रदर्शन किया, फिर सरकार अभी नियम भी लाया है कि अब 1 करोड़ से जुर्माना 10 करोड़ कर देंगे। पहले जो 1 साल का सजा मिलता था, 10 साल का सजा मिलेगा जो पेपर लीक करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये सब जो नया नियम बनाया गया है काम करेगा, असर होगा इसका कुछ? नियम पहले से भी बहुत सारा है। नियम मतलब कि कोई आने से मतलब सुधार हो जाए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नियम तो बहुत सारा बनाया जाता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है इस पे मतलब कि हम कह सकते हैं कि उसमें सुधार होगा या नहीं होगा। पहले से भी बहुत सारा नियम था, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं। और बात बस नीट का नहीं है, मतलब अभी जितना भी लगभग एग्जाम होता है, स्पेशली अगर बिहार की ही बात कर ले, अभी जैसे AEDO का एग्जाम हो गया और शायद प्यून वगैरह का था, सिविल कोर्ट का, बहुत सारा एग्जाम जो है वो पेपर लीक होता ही है। या तो बिहार में पेपर लीक हो जाता है, नहीं तो डिले होता है। 2023 में भी हम लोग का जैसे एक फॉर्म भराया गया था, मतलब BSSC का, CHSL और CGL जो भी है भराया गया, लेकिन वो सब एग्जाम नहीं होता है। और नियम तो पहले से है, फिर भी अगर हो सकता है कि अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया जाए तो पेपर लीक हो जाएगा और लीक भी हो जाएगा। बहुत सारा नियम है, लेकिन उस पर कोई मतलब कि मान लेते कि 2, 3, 4, 5 लोग को पकड़ भी लिया गया तो छोड़ दिया जाएगा। तो हमको नहीं लगता कि कोई नियम बनाने से उसमें सुधार आएगा। अगर सुधार करना है तो उसको ग्राउंड लेवल तक मतलब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे सुधार करना है। अब बाद में आप नियम ला रहे हैं, जैसे पहले पेपर लीक कर दिया और बाद में उसको पकड़ रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि पहले ही कुछ ना हो, पेपर लीक ही नहीं हो। ऐसा कुछ करो कि पेपर लीक ही नहीं हो। पेपर लीक करा दो, उसके बाद हाँ उसको इतना साल का मतलब कि उम्र कैद दे दिए, इतना करोड़ का फाइन लगा दिए, वो तो बाद की बात है। पहले आप ऐसा सिस्टम बनाओ ना जिससे कि पेपर ही लीक नहीं हो और बच्चा का मतलब जो है टाइम बर्बाद नहीं हो। इतना हम लोग मतलब कि मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लास्टली पता चलता है कि एग्जाम दे क्या है, और घर तक पहुंचने के बाद पता चलता है कि पहले ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। रास्ते में ही पता चला कि पेपर लीक हो गया। कहीं ना कहीं सेटिंग होते रहता है और किसी के मन में कोई डर नहीं है कि हाँ मतलब कि इतना पैसा लगेगा या कुछ भी हो जाएगा। सबके मतलब इतना बड़ा बड़ा तक लिंक रहता है, उन लोग को लगता है कि हाँ हम तो छूट ही जाएंगे। तो यही होता है। तो नियम के लिए हम बोलेंगे कि आप बाद का छोड़िए, पहले आप सब कुछ मतलब अच्छा करने का सोचिए। अपने सिस्टम में ऐसा सुधार लाइए कि पहले कुछ गड़बड़ नहीं हो, बाद में लाने से कुछ नहीं होता। ऐसा बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे संविधान में या पहले से हमारा नियम नहीं है। नियम तो बहुत सारा है हर चीज, लेकिन फिर भी क्या होता है कि होता है बस। भैया, अभी देख रहे हैं कि इतना पेपर लीक हो रहा है, छात्र लोग पूरा परेशान है, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ। अब इसको देख के सरकार नियम बनाया, क्या लगता है जो नियम बनाया है उस असर करेगा कि फिर वैसे ही होने वाला जैसा हर बार होता है? देखिए, सरकार तो नियम बनाती है, बट इसको इशू करने में पब्लिक का ही हाथ रहता है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरह से पूरी चाहती है कि वो पेपर लीक ना हो, और कहीं ना कहीं आम जनता का भी इसमें हाथ, तभी तो पेपर लीक होते हैं। नहीं तो सरकार तो अपनी तरह से हर संभव प्रयास करती है कि पेपर लीक ना हो। बहुत सारा पेरेंट्स भी ऐसा होता है, चाहता है कि मेरा बाल बच्चा पढ़े लिखे जल्दी से नौकरी ले ले, चाहे उसके लिए पैसे दे के जो पेपर लीक उन लोग चाहिए तभी तो पेपर लीक होता है। अगर बोलेगा छात्र के हमको नहीं चाहिए, हम खुद मेहनत कर लेंगे, चाहे परिवार वाला बोलेगा कि नहीं पैसा नहीं देंगे, तो फिर कहाँ से लाएगा छात्र लोग? सही बात है, तो इसमें तो पूरा दोष सरकार को नहीं दे सकते, कह सकते कि पेरेंट्स लोग चाहे छात्र लोग होता है उन लोग के मन में भी लालच। बिल्कुल बिल्कुल, सारे छात्र उपद्रवी नहीं हो सकते हैं। छात्र का उपद्रव का काम नहीं है। जो छात्र हैं उसमें आप जितना भी देखोगे विरोध में, क्या उसमें से सारे के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे? क्या उस सारे सब में उसमें थोड़ी पास हो जाएंगे? बट एक सरकार की मनोवैज्ञानिक को रोकने के लिए है कि हाँ उस पर पेपर लीक होते हैं तो उसमें सम्मिलित हो जाने। तो आपको क्या लगता है क्या सुधार सरकार को करना चाहिए कि थोड़ा सा ध्यान दे? जी बिल्कुल, सरकार को तो सुधार करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के भविष्य की बात है तो वो तो सरकार बनाएगी ही, और नियम आज शायद बिल पारित होने वाला ही है सरकार की तरफ से, तो वो तो होनी ही है। जो अभी नियम बनाया गया है वो सही होगा, असरदार होगा कि और कुछ करना चाहिए सरकार? नहीं, नियम तो बहुत अच्छा बना है।
इसलिए कि युवा लड़का का भविष्य के लिए है, आने वाला जो पीढ़ी है उसके हित में बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो हुआ इससे बहुत अच्छा हुआ भविष्य के लिए। और ये 10 करोड़ का जो फाइन जो लगेगा और प्लस 10 साल का सज़ा, ये बहुत अच्छा है। इसी में अगर ऊपर वाले सुधर जाएंगे तो ठीक है, और नहीं तो नियम बंद नहीं होना चाहिए। नियम लागू हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। युवा लड़का लोग को तेज़ है, पढ़ने में तेज़ है, पहुंच नहीं पा रहा है, और कहीं से और पहुंच जाता है और उसका पास हो जाता है। तो ये तो सबके लिए हो गया, सबके लड़का को बराबर के लिए। लड़का तेज होगा तो बिना कहीं कुछ झेले उसका काम पूरा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, अभी देखते हैं कि मान लीजिए पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं छात्र लोग को चाहिए होता है तभी ये लीक होता है। बहुत लोग ऐसा होता है कि पैसा दे के अपना मम्मी पापा से पैसा लेके जाता है, दे देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स जो रहते हैं उन लोग का भी दोष रहता है। जी नहीं, इसमें है षड्यंत्र है। इसमें तो बागडोर ऊपर वाला के हाथ में है कि कहीं ना कहीं बागडोर है जो कि पैसा एक दूसरे के हाथ में जाता है। ये चीज़ को ख़त्म अगर हो गया तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। एक बात है, ये देखते हैं कि 3-3, 4-4 महीना मतलब 4-4 साल बच्चा लोग तैयारी करता है, अब बाद में आता है पता चलता है पेपर लीक हो गया, अब दोबारा परीक्षा दे। देखिए सर, हम लोग का बाल पक गया। हम लोग को लड़का लोग भी पढ़ लिख के भी प्राइवेट जॉब कर रहा है। हम लोग को भी कोशिश है कि लड़का लोग मेडिकल में जाए, टेक्निकल में जाए, मैकेनिकल में जाए, अपना बदौलत, सरस्वती के बदौलत। तो कहीं ना कहीं बीच में जो अड़चन आता है ना कि नाम काट के हटा देता है, उसकी जगह पर दूसरा के नाम आ जाता है। ये चीज़ को रोकना जरूरी था, रुक गया अब। और इसी पर हम चाहते हैं कि भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी युवा के लिए बहुत अच्छा चीज़ सोचे हैं और उस चीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। देखते हैं कि बहुत सारा छात्र पढ़ाई करता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा छात्र लोग ऐसा रहता है कि खुद चाहता है कि हम पैसा दे के पास कर जाए। तो वो तो बस पैसा का वो है ना कि वो उसके पास बहुत पैसा है, वो लाइक अपर क्लास है इसलिए वो पैसा दे कर रहा है। लेकिन हम लोग जैसे मिडिल क्लास आदमी लोग के लिए तो बहुत बड़ा चीज़ है ना। और ठीक है, मतलब वो क्या ही बोल सकते हैं, अब वो लोग के पास पैसा है, पावर है, तो वो लोग देगा पैसा। हम लोग जैसा तो मेहनत ही करके निकाल सकते हैं ना। अच्छा, एक बात है, अभी सरकार ऐसा नियम बनाने जा रहा है कि जो भी पेपर लीक करेगा या परीक्षा में धांधली करेगा उसको 10 साल का सजा मिलेगा, 10 करोड़ रुपए उसको फाइन देना पड़ेगा और 3 महीना में मामले का सुनवाई होगा। तो क्या ये असरदार होगा? मे भी अगर सब कोई फोकस करे तो हो ही सकता है असरदार। और बाकी तो जिसको जो करना होगा वो करेगा ही, पैसा दे करके चाहे कुछ करके। अगर उसको किसी भी तरह निकलना है तो निकलेगा ही, और बाकी जो मेहनत करता है उसके साथ गलत होता है। तो आपको लगता है कि सरकार को कोई और सख्त नियम बनाना चाहिए इसके अलावा? कोर्स बनाना चाहिए सब पे, मतलब एक एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो इधर उधर से पास करते हैं पैसा दे करके चाहे कुछ। अगर सरकार सिस्टम सही हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर सरकारी या सिस्टम में ऐसे करेगा तो फिर तो कोई हम लोग जैसे आदमी कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल पीपल कुछ नहीं कर सकता। भैया, अभी सरकार नियम बनाया है, इतना पेपर लीक का जो भी मुद्दा आ रहा है सामने, उसको लेकर कि पहले जो 1 साल का सजा मिलता था अब 10 साल का सजा मिलेगा, 10 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। अब जो भी मामला का सुनवाई होगा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीना में जल्दी हो जाएगा। तो क्या लगता है जो नियम बना है वो असरदार साबित होगा कि सरकार को और कोई अपना नियम बनाना चाहिए? नियम तो काफ़ी बढ़िया बना है, और अगर इस नियम का पालन किया जाता है सख्ती से तो लोगों में डर होगा इन चीज़ों के प्रति। ठीक है, धांधली रुकेगी, करप्शन रुकेगा, तो स्टूडेंट के तो हित में है। हाँ, तो आपको लगता है कि और कुछ नियम बनाना चाहिए कि इससे काम चल जाएगा, इससे रोक लग सकता है? और भी नियम बनाना चाहिए। ठीक है, जहाँ से पेपर निकलता है और जहाँ तक पहुँचता है उस पूरे जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी सख्त करना चाहिए। ठीक है, दूसरे देशों से हमें सीखना चाहिए। जैसे चाइना में गाँव एग्ज़ाम होता है, कोरिया में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के दिन पूरे शहर बंद कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट देश बंद कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर स्टूडेंट के प्रति अगर सहानुभूति रहे सरकार का, तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में होगा। अच्छा भाई, हम ये भी देखते हैं कि अभी तो बहुत टेक्निकल हो गया, बच्चा लोग टेक्निकल चीज़ जानता है, तो ऐसे टेक्निक वाली चीज़ के मदद से लेकर भी परीक्षा का पेपर लीक पर रोक लगाया जा सकता है? क्या लगता है? बिल्कुल रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, जो कोरिया जो हमें टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से काफ़ी आगे है, इवन कि चाइना भी हमसे आगे है, तो उन देशों ने अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल कर रखा है तो जाहिर सी बात है हम भी कर सकते हैं। हम किसी देश से कम तो है नहीं। ठीक है, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना होगा, और समय के साथ मुझे लगता है कि जितने नियम और कानून हैं उनको बेहतर और बेहतर बनाना पड़ेगा, ताकि ये हमारे फ्यूचर हैं। जो बच्चे जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो भविष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, और देश पढ़ाई लिखाना हो एकदम। हाँ बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, एक बात बताइए, देखते हैं कि इतना पेपर लीक हो रहा है, आपका ही बार बच्चा तैयारी करता होगा, तो जब पेपर लीक का खबर आता है तो कैसा लगता है मन में?
तैयारी होकर आता है तो दुख लगता है कि जब नहीं लिंक हो जाता है तो बच्चा सबका परेशानी भी बढ़ जाता है। और कैसे कैसे जानते हैं माँ बाप कितना पढ़ाता है कर्जा लेकर के, यही सब होता है। देखते हैं कि 3-3, 4-4 साल बच्चा लोग मेहनत करता है, आप घरों नहीं पहुंचता है, उसे फल ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, मतलब बच्चा लोग का जो मनोबल रहता है पूरा टूट जाता है। हाँ टूट जाता तो है। आपको क्या लगता है सरकार को क्या नियम बनाना चाहिए थोड़ा अच्छा, ताकि काम चले कि ऐसा कि हाँ नियम लगाना चाहिए, सरकार रहना चाहिए, बच्चा सबका भी अच्छी होना चाहिए। भैया एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं इतना पेपर लीक हो रहा है, नियम भी बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमेटी भी बनाया है, तो जो कमेटी बनाए हैं उसका काम है कि पेपर जो लीक हो रहा है उस सबको रोका जाए, तो क्या लगता है वो कमेटी सफल हो पाएगा? इसका कुछ असर होगा कि वैसा ही पेपर लीक होते रहेगा? क्या होगा? आप देखिए इस पर शिक्षा मंत्री का बदलाव हुआ है, नए शिक्षा मंत्री आए हैं। अब देखिए वो मतलब कैसा काम करते हैं, हम लोग का उम्मीद है जो आए हैं तो बेहतर ही करेंगे। तब क्या लगता है कोई ऐसा आपकी तरफ से कि हाँ सरकार ऐसा नियम बनाएगा तो पेपर लीक रुक जाएगा, बच्चा लोग का भविष्य सही रहेगा? निश्चित तौर पे सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, जिससे पूरे भारत के छात्र को जो है भविष्य बर्बाद होते जा रहा है। इसीलिए सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए जिससे पेपर लीक जो है ऊपर कंट्रोल हो और आगे इस तरीका का जो है पेपर लीक नहीं, जिससे छात्र का भविष्य का खिलवाड़ नहीं हो सके। अच्छा एक बात बताइए, इतना जो पेपर लीक हो रहा है बच्चा लोग पूरा परेशान है, अभी प्रोटेस्ट भी किया तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमेटी भी बनाए हैं। उस कमेटी का काम है कि अब वो परीक्षा पेपर लीक पर रोक लगाएगा, बहुत नियम कानून बनाएगा, तो क्या लगता है जो कमेटी बना है काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि फिर वैसे ही रहेगा जैसा पहले? नहीं, अब तो जो कमेटी बना है और जैसा जैसा कानून बन रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, अब हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई परीक्षा में लीक होगा या कहीं से कोई कमी नहीं होगा। अब पर्याप्त है इसके लिए। अब विद्यार्थी का काम है जो मेहनत करे, पढ़े लिखे और अच्छा करे। अभी देखते हैं कि इतना तकनीक का चीज़ आ गया है, बहुत लोग तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लगता है तकनीक के माध्यम से परीक्षा पेपर लीक पर रोक लग सकता है? बिल्कुल, जब कंप्यूटर से परीक्षा होने लगेगा तो क्वेश्चन लीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन वहाँ बनेगा, जो क्वेश्चन बनाने वाला कमेटी है, बोर्ड है, और डायरेक्ट यहाँ कंप्यूटर पर आएगा नेट से, वहाँ लड़का परीक्षा देगा तो क्वेश्चन लीक कहाँ होगा? लीक होने का तो कोई जगह ही नहीं बचा। और कानून तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी इतना शानदार कानून बना दिए हैं कि अब उसमें पक्षी भी पर नहीं मार सकता। अब विद्यार्थी का काम है कि भाई अब अपना काम तुम लोग करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, बाकी सब ठीक है। भैया एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि इतना पेपर लीक हुआ, बच्चा लोग प्रोटेस्ट किया, पूरा आंदोलन किया, तो सरकार पे असर पड़ा, सरकार नियम बनाया। अब नियम है कि 10 साल का सजा मिलेगा जो पेपर लीक करेगा, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, तो क्या लगता है इससे जो नियम बनाया है काम करेगा, असरदार रहेगा? सरदार रहेगा, ये सारा कंप्यूटर पर कर दिया जाए तो सही चलेगा, और नहीं तो फिर घूसखोरी और ये होके फिर खरीदने लगेगा लोग। ये सारा कंप्यूटर पर किया जाए। अच्छा देखते हैं कि इतना महीना बच्चा लोग तैयारी करता है, साल तैयारी करता है, देखते हैं कि आता है पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो इसमें जो परीक्षा जो आयोजित करवा रहा है उसका भी कमी रहता है, उसको थोड़ा और उस पर आरोप लगाना चाहिए, उसको थोड़ा कुछ करना चाहिए। उसका आरोप कोई नहीं है, ये बड़े आदमी जो है सो पैसा दे के खरीद लेते हैं। ये सारा कंप्यूटर पर होना चाहिए। सरकार कानून किया लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर पर आना चाहिए। इस कंप्यूटर पे आएगा तो सब कुछ हाँ सब बन जाएगा, सही हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, अभी नियम बना रहे हैं कि 10 साल का सजा मिलेगा जो भी पेपर लीक करेगा, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, तो ये सब जो नियम बन रहा है उस असरदार साबित होगा कि वैसे ही होने वाला है? नहीं, बिल्कुल असरदार है। सरकार पहले दिन से ही संवेदनशील है इस पक्ष पर, और हर स्तर पर जो है जो भी धरने में बैठे हुए थे उनको मौका दिया है इस पर बात करने के लिए, और अंततः जो है जो उनका डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के लिए, उनको पूरे स्तर पर सम्मान दिया है। साथ में एक कानून भी बनाया है कि जो भी पेपर लीक में जो भी सिंडिकेट हैं, चाहे जो भी वैसे धंधेबाज हैं, उनको जो है 5 से 10 साल का सज़ा और 1 से 10 करोड़ का उसको जुर्माना भी लगेगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार के द्वारा। आने वाले समय में किसी भी तरह का नीट हो या यूपीएससी या किसी भी तरह का बड़े स्तर पर जो ये लीक पेपर होते हैं उससे वो बचा जाएगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इसके पहले भी गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ करती थी, उस समय ही बहुत लेट से कानून को इसमें ये किया गया। पहले अगर कानून बना होता तो आज इतने लाखों 22 लाख जो परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं नीट एग्ज़ाम, वैसे लोग का भविष्य खराब नहीं होता। तो ये सब पहले भी सरकार को करना चाहिए था,
लेकिन अगर एनडीए की सरकार ने इससे किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। भाई एक बात बताइए, इतना जो नियम बना रहा है सरकार पेपर लीक रोकने के लिए, तो क्या लगता है ये सब काम करेगा कि और कुछ नियम बनाना चाहिए, ये सब नहीं काम करने वाला है? नहीं, काम तो करेगा। जब कोई ऐसा हुआ है तो काम तो करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। कोई भी चीज़ अगर कहीं त्रुटि है तो उसका निवारण के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। जिस तरह से पब्लिक कर रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है जो इतना जो बच्चा लोग महीना साल तैयारी करता है, घरे भी नहीं पहुँचता, पता चलता पेपर? ये जो नेक्सस है ये आज से नहीं, शुरू से चला आ रहा है। इसको कोई भी चीज़ में सुधार लाने के लिए समय देना पड़ता है। ठीक है, प्रोटेस्ट हुआ है तो उसके लिए काम आगे सरकार करेगी। अब इसके लिए हुड़दंगबाजी करना, ये करना, वो सब तो ठीक नहीं है। भैया सरकार जो नियम बनाया है पेपर लीक रोकने के लिए, तो क्या लगता है ये सब नियम कारगर साबित होगा, असरदार होगा, ये कुछ फायदा नहीं होने वाला है? एकदम फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। जब लड़का चलता है रोड पर तब ठेस लगता है, पैर उठा के चलता है, चलता है ना। तो नियम बना है, एकदम कानून बना है, सख्त फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, सरकार किया है गठन, एकदम चलेगा, बढ़िया चलेगा, होना ही चाहिए। माने सख्त कानून होना चाहिए। जो गलती करे उसको परिणाम भुगतना होगा, चाहे कोई भी हो, सरकार में मंत्री हो, चाहे विधायक हो, एमपी हो, कोई भी गलती करे उसको परिणाम भुगतना होगा। जो फास्ट ट्रैक का गठन किया गया कोर्ट का, उस कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होगा, 3 महीना है मामले का, एकदम 3 महीना के अंदर सुनवाई हो जाएगा। जो गलती करे उस सजा के भागी होंगे निश्चित। भैया हम देखते हैं कि पेपर लीक तो होता ही है, बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षा भी रद्द हो जाता है, फिर समय पर रिजल्ट भी नहीं आता, तो बच्चा लोग बहुत परेशान रहता है। हाँ, परेशान तो होंगे ही, क्योंकि बहुत काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाए तो आगे का प्रोसेस करेगा। अगर रद्द हो जाता है तो फिर उनको डबल मेहनत करना पड़ता है, तो उससे बच्चा को निराशा आता है। तो इतना जो सरकार नियम बनाया है परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए, तो क्या लगता है ये सब काम करेगा? काम तो करेगा, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि कानून तो बनते ही रहता है, लेकिन ये धरातल पर प्रशासनिक पदाधिकारी उसको कितना ढंग से उसको लागू करवाते हैं। एक बार बताइए, इतना देखते हैं कि बच्चा लोग मेहनत करता है 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, तब जाता है एग्जाम देने, फिर भी नहीं निकल पाता है, कितना बार पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, तो क्या लगता है इस सबका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? देखिए, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो देश को होता है, क्योंकि बच्चे मेहनत तो करते हैं, किसी कारण से पेपर लीक होता है, लेकिन ये भी समझना होगा कि लीक आखिर करता कौन है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री पेपर लीक करते हैं? क्या करेंगे? वो नहीं करते हैं। तो पेपर लीक में जैसे ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, मान लीजिए हमारा बच्चा है, कोई कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहा है, कोई व्यक्ति आके संपर्क किया कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपके बच्चा को पास करा देंगे, और हम जाके पैसा पहुंचा देते हैं। तो सबसे बड़ा जो इस लीक में दोषी है वो बच्चे के गार्जियन दोषी है। यदि गार्जियन पैसा नहीं देंगे लीक कराने के लिए, तो कोई भी माफिया हो वो पेपर लीक नहीं करा सकता है। जब चाहिए और उसमें जिम्मेवार अभिभावक ही है। अभी हंगामा हुआ देश में, हंगामा कौन कर रहे थे? क्या बच्चे कर रहे थे? सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त लोग करा रहे थे। उसमें कितने बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे? सैकड़ों वीडियोज आया है, उसमें रियल छात्र एक भी नहीं देखा गया जो प्रभावित हो और वो उपद्रव में शामिल हो। बच्चे अपने पढ़ाई पे मेहनत करते हैं, एजुकेशन सिस्टम पर मेहनत करते हैं, सरकार की नीतियों पर भरोसा करते हैं। जो सही में अभिभावक हैं उनका भी भरोसा सरकार की नीतियों के प्रति होता है। अभी नीट का परीक्षा का ठीक है लीक हुआ, लेकिन सरकार ने पुनः परीक्षा त्वरित ले ली, रिजल्ट भी हो गया, बच्चे अपने अपने कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं। उस एपिसोड का समापन हो चुका है बच्चों के बीच। लेकिन जो अराजक तत्व है वो देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किए, देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किए, और जितने भी अराजक तत्व हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी बयान आया है विपक्ष में जो नेतागण है उन लोगों का कि FIR यदि वापस नहीं होता है, रद्द नहीं होता है, तो हम पुनः आंदोलन करेंगे। यानी कि उनकी मंशा है देश को जलाने की। उनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, देश जलाने की मंशा है। और ऐसे तत्वों की शिनाख्त करके सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए,
और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। भैया देखते हैं कि इतना पेपर लीक हो रहा है, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन उसको फायदा नहीं मिल रहा है। अभी सरकार नियम बनाया है, बहुत सारा कमेटी भी बनाया है, तो क्या लगता है ये सब नियम कमेटी जो बनाया है उसका बच्चा लोग पे असर पड़ेगा? परीक्षा पेपर लीक पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। कमेटी बनी है, बच्चों पे ये जो हंगामा हुआ, पेपर लीक का जो मामला हुआ, ये चंद लोगों का करतूत होता है जिसका असर आम बच्चों पे पड़ता है। और इन लोगों को जब सरकार इसको कस्टडी में लेके जेल भेज रही हैं तो बच्चे पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनको मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। केवल हंगामा से नीट और ये सब पास नहीं किया जा सकता है, या ये डिमांड किया जाए कि हाँ साहब मर गए हैं तो हमको इतना मुआवजा चाहिए, ये सब बेबुनियाद है। जो हंगामा करता है वो अपना दुकान आगे बढ़ाने के लिए ये सब बच्चों को गुमराह करके आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि परीक्षा पेपर लीक तो होबे करता है, रद्द भी होता है, दोबारा परीक्षा भी दिया जाता है। बहुत एग्जाम का ऐसा होता है कि समय पर रिजल्ट नहीं निकलता है, एक साल 2 साल बाद निकलता है, तब तक बहुत आदमी का उम्र भी निकल जाता है, बहुत रहता है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने 2024 में कानून लाया था जो कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, जो एक नया कानून है। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सिर्फ यही है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और जो पहले भी जो हमको लगता है 2024 में कानून आया था, जैसे हमने देखा है, वो स्पेशल जो एग्जामिनेशन कंडक्ट एक्ट था उसमें 1 करोड़ का प्रावधान था सज़ा का, उसको बढ़ाया गया है फाइन का राशि 10 करोड़, लेकिन सज़ा पहले था 3 से 4 साल। अब उसमें कहाँ तक इजाफा किया गया है, तो नया वाला जो आएगा 10 साल का आप सजा भी कर दिया। चलिए, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की। निश्चित रूप से इस कानून से फायदा होगा और पेपर लीक का मामला है उस पर विराम लगेगी। तो आपको लगता है कि सरकार को और कोई नियम बनाना चाहिए, इससे भी ज़्यादा सख्त की सब पे रोक लगे? देखिए, नियम तो बनते हैं, 2024 में नियम आया, उसके बाद भी कितना उसका वायलेशन हुआ, कितना पेपर लीक हुआ, कई एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, तो कानून तो बनते हैं, लेकिन उस पर अब यहाँ है कि सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। यहाँ जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कोई भी कानून लाने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, उनके राय विचार जाने और ये जाना कि जो नियम बनाया गया है वो देश के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा। कोई लोग कह रहे हैं कि नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन उसका सही ढंग से पालन नहीं किया जाता। ऐसे में अगर सही ढंग से पालन हो तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन परीक्षा प्रणाली में कब और कैसे सुधार होगा इसके भी बारे में लोगों ने बताया। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि परीक्षा प्रणाली में कब और कैसे सुधार किया जाए कि बच्चों का भविष्य बचा रहे। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।